नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और यह है एमपी का खास बुलेटिन मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजगढ़ से एक बड़े अपडेट के साथ। राजगढ़ में अपहरण का मामला सामने आया है और अपहरण का मामला जो था यह झूठा निकला है। युवक ने खुद की अपहरण की साजिश रची थी। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। 80,000 रुपए की फिरौती मांगी थी युवक ने, तो खुद के अपहरण की साजिश रची युवक ने और ये जो अपहरण का पूरा मामला था ये झूठा निकला। 80,000 रुपए की फिरौती मांगी थी। भैया हेलो, लाउड स्पीकर खोल के बात करो उनके सामने। तो पुलिस ने युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है। ऐसा कैसे समझ रहे हैं आप? तो राजगढ़ में अपहरण का जो मामला था ये झूठा निकला है। बात सुनो, मतलब हम 80,000 रुपए डाल रहे हैं आपको। अरुण श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, अपहरण का पूरा मामला झूठा निकला है, कैसे पता चला पुलिस को? उनसे बोल दो ये बात। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि युवक जो है युवक ने खुद का अपहरण होना बताया था और अपने ही परिजनों को 80,000 रुपए के फिरौती के लिए फोन लगाया था कि अपहरणकर्ता ने मेरा अपहरण कर लिया है और मेरे साथ में, लेकिन वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं और 80,000 रुपए उन्हें फिरौती चाहिए, नहीं तो वो मेरे साथ में कुछ गलत कदम उठा लेंगे। जिसके बाद में पुलिस कर्मियों के पास में परिजन पहुंचे और परिजनों ने युवक के साथ में इस तरह की घटना घट जाने की FIR दर्ज कराई। जिसके बाद में पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया अज्ञात बदमाशों के खिलाफ और अपनी तफ्तीश में जुट गई। जिसके बाद में पुलिस लगातार सतत मोबाइल लोकेशन पे ट्रेस करते हुए युवक का जो नंबर था उसके बाद में इंदौर पहुंची और इंदौर में आजाद नगर थाने में जो युवक था उसको इंदौर की पुलिस ने गिरफ्तार किया, जहां पे देखा कि युवक अकेला जो था वो बस से सफर करता हुआ इंदौर पहुंच गया था और इस तरह का पूरा एक ट्रेप रच करके वो अपने ही घर वालों को प्लस पुलिस प्रशासन को धोखा दे रहा था। जिसके बाद में फिलहाल युवक को इंदौर से यहाँ राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए लाया जा रहा है और उसके बाद में पूछताछ करने के बाद युवक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। चलिए, अब नजर बना के रखें, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया। समझ रहे हैं आप? मध्य प्रदेश में आज हादसों का शनिवार रहा। स्क्रीन पर आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं कई अलग अलग शहरों से जहां पर हादसे हुए। पहली तस्वीर इंदौर से, जहां पर तेज रफ्तार कार ने ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। CCTV फुटेज भी इसका सामने आया है। सिवनी में कार और बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 2 घायल हैं। अस्पताल में भर्ती कराया गया घायलों को। सागर में बस अनियंत्रित होकर पलट गई। राहतगढ़ की तरफ से ये बस आ रही थी। कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। आगर मालवा में देर रात 3 वाहनों में भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग घायल हैं। हादसों की बात करें तो दतिया में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर की ट्रॉली पलट गई। हादसे में 15 श्रद्धालु घायल हो गए। घायलों में पुरुष, महिला समेत बच्चे भी शामिल है। सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। एक घायल की हालत गंभीर होने के चलते उसे ग्वालियर रेफर किया गया है। घटना भगवापुरा थाना क्षेत्र के चरोखोरा गांव की है। इधर मध्य प्रदेश में मारपीट की भी कई घटनाएं सामने आई हैं। ये 3 तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं हम। कटनी के जिला अस्पताल की पहली तस्वीर, जहां पर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट की वजह का पता नहीं चल पाया। जबकि दूसरी तस्वीर है मुरैना की, जहां पर दुकानदार ने कंबल चोरी के आरोप में एक युवक को जमकर पीटा सरिये से। वो तो गनीमत ये रही कि आसपास के जो दुकानदार थे उन्होंने युवक को बचा लिया। जबकि इंदौर में लोन का किस्त नहीं चुकाने पर एक युवक और उसके भाई को पहले बैंक में बंधक बनाया गया और जमकर मारपीट की गई। हालांकि बैंक के एजेंट पर अब FIR दर्ज कर ली गई है। इधर मध्य प्रदेश सरकार विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले एक बार फिर से कर्ज लेने जा रही है। 28 नवंबर को 2000 करोड़ का कर्ज MP सरकार लेने जा रही है। और एक अपडेट भी आपको बता दें कि इस साल 38,500 करोड़ का कर्ज सरकार ले चुकी है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि MP सरकार एक बार फिर से कर्ज लेने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको एक अपडेट भी बता दें कि
जिस तरह से एक अपडेट भी आपको बताएं कि मध्य प्रदेश सरकार एक बार कर्ज लेने जा रही है, तो दूसरी तरफ अपनी खाली खजाने की सरकार ने प्लानिंग भी कर ली है। इसके लिए करीब 200 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली जबलपुर नगर निगम करने वाला है। शनिवार और गुरु नानक जयंती पर अवकाश के दिनों में भी निगम प्रशासन सभी 16 जोन में कैश काउंटर खोलेगा। इसके लिए राजस्व अमले को टैक्स वसूली का फरमान भी जारी किया गया है। तो मतगणना से पहले एक बार एमपी सरकार फिर से कर्ज लेने जा रही है और जिस तरह से 190 करोड़ की वसूली का टारगेट भी मिला है। विधानसभा चुनाव के चलते ये जो रिकवरी थी ये प्रभावित हुई थी और 200 करोड़ से जो रुपए हैं ये टैक्स वसूलने की तैयारी में अब जबलपुर नगर निगम है। गुरु नानक जयंती और शनिवार को भी 16 जोन के जो कैश काउंटर रहेंगे वो खुले रहेंगे। 3 माह में 190 करोड़ की वसूली का लक्ष्य मिला हुआ है। हमारा टोटल टैक्स वसूली का लक्ष्य 190 करोड़ का है इस साल और अभी हम उसमें 70 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं और आगामी हमको लग रहा है कि लोकसभा की भी आचार संहिता लगेगी मार्च के महीने में। इसी को देखते हुए लगातार दिसंबर, जनवरी और फरवरी में भारी मेहनत करके और हम टैक्स में वृद्धि करेंगे। तो पूरे देश भर में एक शब्द है इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या है वो शब्द? पनौती। और इस पर सियासत भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। राजस्थान में प्रचार करते हुए पहले राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पनौती कह दिया। इसके बाद राजस्थान में एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रचार करने गए और उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस और आतंकवादियों के लिए पीएम मोदी पनौती हैं। अब इस पर फिर से पलटवार हुआ है। एमपी कांग्रेस ने इसी वीडियो पर सीएम शिवराज के बयान का इस पर रीट्वीट करते हुए लिखा है कि 3 दिसंबर का इंतजार करिए, पीएम मोदी आपके लिए भी पनौती साबित होंगे। इस पर अब वार पलटवार लगातार जारी है। इसलिए अगर 2 दिन की बात करें तो लगभग 2.5 करोड़ बार ये पनौती शब्द लिखा जा चुका है सोशल मीडिया पर। उसके बाद अगर ये शिवराज जी पनौती की बात करें तो साबित होता है कि भाजपा खुद ही नरेंद्र मोदी जी को पनौती मानती है। देखिए, कांग्रेस का काम ही है अतिशयोक्ति वाली बातें करना और कांग्रेस को इस चीज़ का पूरा अधिकार है तो वो कर सकती है, क्योंकि 3 दिसंबर के बाद तो कांग्रेस को गायब होना है। खैर, इस तरीके की भाषा जो है वो कांग्रेस को शोभा नहीं देती। जिस तरीके से वो अपमान करते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। इधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी के टनल में फंसे 41 मजदूरों की जान बचाने के लिए लगातार ऑपरेशन जारी है। इस ऑपरेशन के लिए संबलपुर यानी ओडिशा के संबलपुर से ड्रिल मशीन उत्तराखंड भेजी जा रही है और ये मशीन जल्दी से जल्दी उत्तराखंड पहुंच सके, इसके लिए जब ये मुरैना से होकर गुजरी नेशनल हाईवे 44 पर ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया 10 किलोमीटर। ये ग्रीन कॉरिडोर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से पुलिस ने तैयार करवाया। इसके लिए मुरैना एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश भी दिया और मुरैना में किसी भी इस मशीन को निकालने के लिए जगह जगह पुलिस ने खास व्यवस्था की थी। राजस्थान के बॉर्डर तक इसे जब तक न पहुंचा दिया गया तब तक ये ग्रीन कॉरिडोर बना रहा और पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द ये जो ड्रिल मशीन है ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी पहुंचे, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 41 मजदूरों की जान वहां पर फंसी हुई है। मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने विधायक नारायण त्रिपाठी का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। विधायक सचिन बिरला का भी इस्तीफा मंजूर किया गया है। आपको ये अपडेट भी बता दें कि दोनों विधायकों ने वोटिंग से पहले इस्तीफा दे दिया था। सीबीआई की टीम ने भोपाल में छापेमार कार्रवाई को अंजाम देते हुए बीएसएनएल के प्रिंसिपल जनरल मैनेजर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उन पर आरोप है कि उसने सबसे पहले अपने जूनियर अफसर अनुरोध साहू को आर्थिक अनियमितता के झूठे मामले में फंसाया और फिर जांच से नाम हटा देने के एवज में 40,000 रुपए की रिश्वत मांगी। पूरे मामले की जानकारी पीड़ित ने सीबीआई को दी और इस मामले में आरोपी महेंद्र सिंह की संपत्ति की जांच भी अब सीबीआई कर रही है। धार में तांत्रिक की खौफनाक करतूत सामने आई है। इलाज के बहाने तांत्रिक ने महिला को तलवार से दाग दिया है। तबीयत जब बिगड़ गई तब उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल बताया जा रहा है कि कई जगह महिला के शरीर में चोट के निशान हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
तो धार में काला जादू के नाम पर महिला पर तलवार से हमला करने का मामला सामने आया। बड़वानिया इलाके में रहने वाली महिला पिछले 30 साल से सिरदर्द से परेशान थी। इलाज के लिए तांत्रिक के पास गई थी और इसी दौरान तांत्रिक ने महिला के शरीर पर बाहरी शक्ति होने का हवाला देकर उस पर हमला किया, जिस पर अब इलाज जारी है। महिला का गंभीर रूप से घायल हो गई थी और तांत्रिक के खिलाफ अब केस भी दर्ज कर लिया गया है। ये बड़वे के यहाँ गए थे दिखाने, इनको सिर दुखता हाथ पैर दुखते करके, तो उसने तलवार से वार कर दिया, जिसमें कुछ घुस गया है आपके अंदर, उसको लगेगा इसको नहीं लगेगा, ऐसा करके। महिला फरियादी द्वारा शिकायत की गई कि उसके सिर और हाथ पैर में दर्द था। वो बड़वानिया की रहने वाली है और उसने पास में रहने वाले अपने एक बड़वा था, उसके पास गई दिखाने के लिए मेरे सिर हाथ में दर्द हो रहा है। उसने बोला कि हवा का चक्कर है, मैं तेरा इलाज कर दूंगा करके। उसने मना कर दिया कि नहीं, मुझे ये इलाज नहीं करना, मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा। जितेंद्र और अनिल करके 2 आरोपी हैं, उनके बाद एक और व्यक्ति है। इन 3 लोगों ने उसको पकड़ के उसके मारपीट करी और उसको तलवार से रेशे लगाए हैं शरीर। सागर में किसानों ने कृषि उपज मंडी के बाहर चक्का जाम कर दिया। दरअसल किसानों और व्यापारियों के बीच बहस हो गई थी, जिसके बाद विवाद की स्थिति बनी और व्यापारियों पर तय कीमत से कम उपज में धान खरीदने का आरोप लगा है। यानी कम कीमत पर व्यापारी फसल खरीद रहे हैं, ये आरोप किसानों ने लगाया, जिसके बाद उन्होंने चक्का जाम कर दिया। तो किसानों को उनका वाजिब दाम मिल नहीं रहा है, तय कीमत से कम कीमत पर व्यापारी फसल खरीद रहे हैं, ये आरोप लगाते हुए पहले बहस हुई व्यापारियों के साथ, फिर चक्का जाम कर दिया किसानों ने। शहडोल में शादी से ऐन पहले दूल्हा रफू चक्कर हो गया। वधू पक्ष ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। खैरा इलाके में रहने वाले युवक पर पड़ोस में रहने वाली युवती से दुष्कर्म के आरोप लगे थे, जिसके बाद दोनों पक्षों में सुलह हो गई थी। 23 नवंबर को दोनों पक्षों के बीच शादी भी होने वाली थी, लेकिन 23 नवंबर की रात को दूल्हा फरार हो गया, जिसके बाद युवती पक्ष ने दहेज लेने और बाइक मांगने का आरोप लगाया था और केस भी दर्ज कर लिया है। सारा विवाह की तैयारी के पश्चात भी उपस्थित नहीं आया और इस बीच में कुछ वाद विवाद भी हुआ है। पुलिस के द्वारा एक प्रकरण पंजीकृत किया गया है, जहां तक की शिकायत में जो अन्य उल्लेखित तथ्य हैं, उन सभी तथ्यों को जो है संदर्भित जो पीआई है उनको निर्देशित किया गया है कि सारे बिंदुओं पर जो है निष्पक्षता पूर्वक जो है विवेचना करे और जो साक्ष्य संग्रहण है वो कंप्लीट करे और जिसमें जो भी जिनकी गलती है उसके ऊपर जो है उचित वैधानिक रूप से कार्रवाई। ग्वालियर में कोचिंग सेंटर में छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। जब छात्रा के पिता छेड़छाड़ करने वाले छात्र को समझाने के लिए पहुंचे तो उस छात्र के पिता और उसके साथियों ने मिलकर छात्रा के पिता के साथ ही मारपीट कर दी। मारपीट का वीडियो भी सामने आया। मामले में छात्रा ने अपने पिता के साथ थाने पहुंचकर शिकायत भी की है और केस भी दर्ज कर लिया गया है। 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। एक कोचिंग की छात्रा से कोचिंग वाले बच्चे से छेड़छाड़ की बात पर से उसके परिजन आके समझाइश दे रहे थे। इसी बीच में आरोपी के जो पिता और परिवारजन हैं उन लोगों ने फरियादी के पिता और परिजनों के साथ मारपीट करी, तो उसकी छात्रा की रिपोर्ट पर से पास्को एक्ट, छेड़छाड़ और एट्रोसिटी एक्ट का अपराध आरोपी तथा उनके परिजनों के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया, विवेचना की जा रही है। उज्जैन के बालगृह से बाथरूम की खिड़की तोड़कर 3 बच्चे फरार हो गए और घटना नागझीरी क्षेत्र के लालपुर बालगृह की बताई जा रही है। यह घटना की सूचना जैसे मिली पुलिस मौके पर पहुंची, नाबालिगों की तलाश शुरू कर दी है। इन 3 में से एक बच्चा मुंबई का बताया जा रहा है, जबकि 2 बच्चे राजस्थान के हैं, ऐसी खबर मिल रही है। भोपाल में यातायात नियमों को लेकर प्रशासन ने खास अभियान शुरू किया है। एमपी में 50 दिनों तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान निजी वाहनों के साथ कमर्शियल वाहनों की भी चेकिंग होगी। बता दें कि 24 घंटों में 322 वाहनों की जांच की गई है। हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाने पर चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। हटा के कुड़ई में कुछ शरारती लोगों ने किसान के ट्रैक्टर को कुएं में ढकेल दिया। खेत से ट्रैक्टर नहीं जब मिला तब किसान परेशान हो गया। फिर उसने जब तलाश शुरू की तो कुएं में उसे अपना ट्रैक्टर दिखा, जिसके बाद उसने सूचना दी
फिर प्रशासन ने पहले कुएं से पानी खाली कराया और उसके बाद ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया जेसीबी की मदद से। मिलावट के जाल ने ग्वालियर चंबल अंचल को जकड़ रखा है। मुरैना और भिंड में केमिकल्स के जरिए नकली दूध बनाया जा रहा है, जिस पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने ग्वालियर चंबल संभाग के सभी जिला कलेक्टर्स को मिलावटखोरों पर कार्रवाई करने के साथ साथ मॉनिटरिंग के निर्देश भी दिए। हाईकोर्ट की फटकार का असर यह हो गया कि फूड सेफ्टी जो विभाग है यह हरकत में आ गया है। आसपास के इलाके में अब जो दूध की सप्लाई करते हैं उनके सैंपल्स लिए जा रहे हैं और खास बात यह है कि जिला कलेक्टर्स को जो रिपोर्ट है ये हाईकोर्ट में पेश भी करनी है। कटनी में प्रसव के बाद इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। महिला का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा था और मामले में डॉक्टर्स पर लापरवाही के आरोप परिवार वालों ने लगाए हैं। परिवार वालों की माने तो प्रसव के बाद महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई थी, लेकिन उन्होंने आरोप जो लगाया है लापरवाही का, ये डॉक्टर्स पर लगा दिया। शहडोल में बिजली के खंभे के गिरने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक बिजली का तार जोड़ने के लिए खंभे पर चढ़ा था। युवक खेत में सिंचाई के कनेक्शन ढूंढ रहा था। घटना देवलून थाना क्षेत्र की है। अब पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो एमपी के मौसम का अपडेट भी आपको बता दें। एमपी में मौसम विभाग अगले 48 घंटों में बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना भी जता रहा है। भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम संभाग में बारिश होने की संभावना है। अरब सागर से जो नमी युक्त हवा आ रही है, इसी के चलते एमपी में मौसम बदलेगा और साथ ही प्रदेश के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी, ऐसे आसार जताए जा रहे हैं। रायसेन जिले में मौजूद विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सांची में महाबोधि महोत्सव का पवित्र अस्थि कलश पूजा अर्चना के साथ आगाज हुआ। इस दौरान बौद्ध सोसाइटी के चीफ की मौजूदगी में पवित्र अस्थि कलश यात्रा निकालने के साथ पूजा अर्चना की गई। बड़ी संख्या में बौद्ध श्रद्धालु मौजूद रहे और महोत्सव के चलते 2 दिनों तक जो शहर का ट्रैफिक है वो रूट डाइवर्ट किया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तमाम अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।